Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Vidya. This side Professor Rohit Kapoor, and today we'll be talking about new chapter of our accountancy, and the chapter is change in profit sharing ratio. जो पार्टनर्स अभी एग्जिस्टिंग हैं उनमें अगर रेशो में चेंज हो जाता है तो क्या क्या सिचुएशंस आएंगी और कैसे हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे हम अपनी अकाउंटिंग में। ये चैप्टर एक बेसिक रहेगा आपकी एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन के लिए। अगर ये चैप्टर नहीं आता होगा तो बाकी सारी चैप्टर्स करने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो अब बात करते हैं सबसे पहली चीज पे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चेंज होने का मतलब क्या है। ठीक है, अब अगर मैं आपको सिंपल सी एक चीज बताऊं कि अगर मान लो तीन पार्टनर हैं, ठीक है, तीन पार्टनर्स हैं ए, बी और सी, ठीक है, रेशो है इनकी 5:3:2। ये एक बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है। अब मेरा कहने का यहां पे मतलब है कि ये अगर 10 रुपए कमाते हैं पूरे साल में, 5 रुपए लेता है ए, 3 रुपए लेता है ए, 2 रुपए लेता है ए, और इनकी डीड में लिखा हुआ है। मैं क्यों बोल रहा हूं डीड में लिखा हुआ है? क्योंकि तभी ये रेशो है, नहीं तो इक्वली होती। ठीक है, तो 5:3:2 है, तो ये रेशो के हिसाब से 10 रुपए डिवाइड कर लेंगे। अब ए और बी का थोड़ा सा दिमाग खनका, और सी का, सी कह रहा है यार मैं तो कम ले रहा हूं पैसे, ये तो ज्यादा ले रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा? यहां पे सी इनको अप्रोच करेगा कि यार प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करो, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी। और जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी उसके क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहला, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, हमने चेंज कर दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को। उसमें कारण क्या हो सकता है? सी को लग रहा है कि यार मेरे को तो कम मिल रहा है, काम मैं ज्यादा कर रहा हूं। कोई भी कारण हो सकता है, जैसे कोई बिजनेस कर रहे हैं हम, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होने लगती है, हम क्या सोचते हैं यार नहीं इसमें तो मेरा शेयर ज्यादा होना चाहिए। ऐसी पार्टनरशिप में भी हो सकता है, ये अपने शेयर को आपस में कॉन्वर्सेशन करके बढ़ा सकते हैं। और क्या केस हो सकता है? एडमिशन के टाइम पे, एडमिशन का मतलब जब नया पार्टनर आ गया, ये कह रहे हैं यार तीनों से काम नहीं हो पा रहा, डी को एंटर करा लो, पैसे की जरूरत है, डी को बुला लो, कुछ भी कर लो। वहां पे भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्यों चेंज होगी? क्योंकि भाई इसको प्रॉफिट भी तो देना पड़ेगा जब ये आ रहा है, और इनको कुछ कुछ छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये आ रहा है। अगर अब भी 10 रुपए कमा रहे हो, ठीक है, 5, 3, 2, अब ये आएगा, ये भी तो कुछ लेगा, इनको छोड़ना पड़ेगा तभी वो गेन कर सकता है, नहीं तो नहीं कर पाएगा। क्लियर हुआ? उसके बाद रिटायरमेंट होगी। जब रिटायरमेंट के केस में या डेथ के केस में क्या होगा? बंदा एक चला गया, मान लो सी रिटायर हो गया, ये इसकी डेथ होगी। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, ये हिस्सा है इसका, किसको मिलेगा? ए और बी को मिल जाएगा। उसके बाद जब डिसोल्यूशन ही हो जाती है तब तो खत्म ही हो जाती है पार्टनरशिप, तब एक दूसरे में हिस्सा बांट दिया जाता है, और तब भी हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ये वो केसेस हैं जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारी चेंज हो जाएगी। चेंज का मतलब किसी का बढ़ जाएगा, किसी का कम हो जाएगा। क्या प्रॉफिट में हिस्सा कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, उसको हम बोलेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जब भी, अब ये जो पॉइंट मैं बताने वाला हूं ना, उसको बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे चैप्टर्स के लिए। और वो पॉइंट है क्या? जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी तब क्या क्या करना है, क्या क्या होगा? सबसे पहले गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट होगी जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी। चाहे एक बंदे की चेंज हो रही है, चाहे सबकी चेंज हो रही है, जब भी चेंज होगी तो सबसे पहला पॉइंट अपने दिमाग में लेके आना है कि यार इस क्वेश्चन में गेनिंग और सेक्रीफाइस निकलेगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई है। उसका कारण क्या हो सकता है? मेरा खुद का मन हुआ, एडमिशन हुई, रिटायरमेंट हुई, डेथ हुई, कुछ भी हो सकता है। उस केस में गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकलेगी ही निकलेगी। क्लियर हुआ? उसके बाद गुडविल, गुडविल की कैलकुलेशन होएगी ही। वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर श्योर। इसके बिना कभी भी क्वेश्चन नहीं होगा। ध्यान रखना, मैं ये बातें बोल रहा हूं प्रॉपर क्रक्स के साथ। अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन में तो गुडविल ही नहीं है ना, तो शायद नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता, प्रैक्टिकल नहीं है ना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कब होगी? मान लो तीन पार्टनर है, तीनों ने सोचा चल यार मैं इसको प्रॉफिट ज्यादा दे देता हूं, तुझे कम दे देता हूं। बोलेगा पहले पैसा रख यहां पे, उस पैसे को बोलते हैं गुडविल। अगर हम चेंज करना चाहते हैं ना, ए ने बी को देना है शेयर अपना, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, उसके हिसाब से हमें गुडविल निकालनी पड़ेगी। डिटेल में समझाऊंगा मैं। अभी ये ध्यान रखो, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी
In case of admission of a partner, maybe in case of a retirement death, we have to calculate goodwill. We have to calculate the value of goodwill. Otherwise, we will not be able to attempt that particular question. Am I right? All right. Goodwill आ गया. उसके बाद accumulated reserve या कोई प्रोविजंस, इनका बैलेंसेस करना है. मतलब मान लो ए बी सी, ये पार्टनर ने डी को एंटर करा लिया, एडमिशन हुई है, इन्होंने अपने रिजर्व बना के रखे हुए थे. रिजर्व कैसे होते हैं? जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बहुत सारे रिजर्व बना के रखे हुए हैं इन्होंने. तो ये रिजर्व इन्हीं पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, इनको मिल जाएंगे क्योंकि इन्होंने बनाए थे. डी का उसमें कोई रोल नहीं है. जब भी चेंज होगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तब हमें एक्युमुलेटेड रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. इसकी एंट्री डिटेल में करवाऊंगा. उसके बाद एक्युमुलेटेड रिजर्व के बाद हमें यह देखना पड़ेगा, रीवैल्यू करना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. ये ध्यान रखना है बहुत अच्छे से. क्या करना पड़ेगा? रीवैल्यू. रीवैल्यू का मतलब क्या होता है? रीवैल्यू मतलब आज अगर मशीनरी की वैल्यू मेरी बैलेंस शीट में 1 लाख रुपए पड़ी है, अब मैं ये देखना चाहता हूं आज अगर वो 1 लाख रुपए की मैंने खरीदी थी, आपको पता है बहुत पुरानी बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड हुई होगी, मार्केट में उसकी वैल्यू है आज 2 लाख रुपए. 1 लाख रुपए फायदा हो गया. 1 लाख की मशीनरी की मार्केट वैल्यू कितनी होगी? 2 लाख रुपए. तो ये रीवैल्यूएशन होगी इसमें. और मशीनरी में अब एसेट साइड में कितना रिकॉर्ड होगा? 2 लाख रुपए रिकॉर्ड होगा. क्योंकि हम ये क्या सोच रहे हैं, हमें क्या करना है? रीवैल्यूएशन. ये कब होता है? जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी तो रीवैल्यूएशन होगी ही होगी. इसके बिना क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होगा. जो मैं चीजें बता रहा हूं, अगर आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दी और इनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो समझ लेना हम गलत कर रहे हैं. चाहे इनके बारे में नहीं लिखा हुआ, उन्होंने बोला ही नहीं करने को, फिर भी करना पड़ेगा क्योंकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है. विदाउट दीज सर्टेन पॉइंट्स यू आर नॉट इन अ कैपेसिटी टू कैलकुलेट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या कोई भी क्वेश्चन नहीं निकाल सकते हो टिल द टाइम यू आर नॉट कैलकुलेटिंग ऑल दीज थिंग्स. ठीक है. अब मान लो क्रेडिटर थे पहले 10,000 रुपए के, ठीक है, अब क्रेडिटर हो गए 8,000 रुपए के. लाइबिलिटी कम होगी. मैंने पहले लोगों को 10,000 रुपए देना था, वो कह रहे चल यार तू गरीब लग रहा है 8,000 दे दे. तो चलो ठीक है भाई, 2,000 रुपए बचेगा मेरा, तो कंपनी का 2,000 बचेगा, रिवैल्यूएशन में मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा. उसमें हम जब अकाउंट बनाएंगे हम तब समझेंगे इसको. उसके बाद बैलेंस शीट. यहां कौन सी बैलेंस शीट बनाएंगे? न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे, जिसमें जो एसेट और लाइबिलिटीज हैं सारी की सारी हम रीवैल्यूड फिगर्स पे करेंगे कंसीडर. रीवैल्यूड का मतलब बढ़ी हुई वैल्यू या कम हुई वैल्यू. 1 लाख की वैल्यू 2 लाख होगी, एसेट में 2 लाख आएगा. 1 लाख की वैल्यू 80,000 होगी, एसेट में 80,000 आएगा. क्लियर हुआ ना? हमने ये देखना है कि रीवैल्यूड वैल्यू कितनी है, ये नहीं देखना कम कौन सी है बड़ी कौन सी है. नो, रीवैल्यूड कितनी है, रीवैल्यूड कौन सी है, वो वैल्यू को हम यहां पे कंसीडर कर लेंगे बैलेंस शीट में. ये सारी चीजों के बिना क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे तो वो क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत हो जाएगा. जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी, सबसे पहले गेनिंग सैक्रिफाइसिंग, फिर गुडविल, फिर एक्युमुलेटेड रिजर्व, फिर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी, फिर बैलेंस शीट. ये क्वेश्चंस करने ही करने हैं. जब हम करेंगे प्रैक्टिकल पूरा फुल फ्लेज तो आपको पता चलेगा 1 2 3 4 5 में पांचों चीजें एक फुल फ्लेज क्वेश्चन में करूंगा. इसके बिना अगर मैं सोचूं गुडविल रहने देता हूं, डालने को उन्होंने दी नहीं हुई, नहीं दी तो समझ लेना वो छुपी हुई है, वो निकालनी है, वो कहीं छुपी हुई है, उसको बोलते हैं हिडन गुडविल. वो निकालनी पड़ेगी. बट इसके बिना क्वेश्चन नहीं हो सकता. इसके बिना हम बोलते हैं ना 3 टाइम का खाना खाना है, मॉर्निंग का, आफ्टरनून का, इवनिंग का, या रात को स्नैक्स खा लिए, इवनिंग में स्नैक्स खा लिए, उसके बिना दिन नहीं कटता. वैसे ही इन सारी चीजों के ये 5 टाइम का खाना खाना पड़ेगा. अगर हमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करना है, ये 5 पॉइंट करने ही पड़ेंगे, तभी हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन कंप्लीट माना जाएगा. और ये हवा में नहीं है कि आपकी बुक में दे दिया, ये प्रैक्टिकल होता है. ये प्रैक्टिकल आप किसी भी फर्म का उठा के देख लेना, किसी भी सिंह ब्रदर्स कंपनी का, रोहित ब्रदर कंपनी, अपनी कोई भी, छोटू लाल, मदन लाल, रामलाल, किसी का भी निकाल लेना, सबने ये करा ही होगा. इसके बिना क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं होता. तो ये क्वेश्चन हमें करने जरूरी है. और ये पहली वीडियो जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी है, क्या क्या चीजें हमने करनी है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. और मैं बता रहा हूं, अगर आप कंफ्यूज हो ना एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन में कि यार उसको कैसे करना है, बड़े टफ क्वेश्चन है, एडजस्टमेंट ही नहीं आती, हमें तो समझ में नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर ये चैप्टर आपको आ गया ना,
मैं बेट लगा के कह सकता हूं 60% एडमिशन, 60% रिटायरमेंट, 60% डेथ इसी चैप्टर से हो जाएगा। उसमें दो अलग एडजस्टमेंट है, वो मैं करवाई दूंगा, बट 60%, 60% टोटली विल बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर जो आज मैंने स्टार्ट करवाया। इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दी, कल से हम स्टार्ट करेंगे पहले ये वाला, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, उसके बाद चैप्टर डन हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से हर एक चीज को समझेंगे फिर करेंगे। क्रैम तो करने वाला चीज ही नहीं है इसमें। कल हम करेंगे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्या डिफरेंस होता है, इसको निकालने का मेथड क्या है और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये हम कल कैलकुलेट करके मैं आपको दिखाऊंगा। आप तब तक कनेक्टेड रहिए कॉमर्स विद्या के साथ और आज की इंट्रोडक्शन को अपने दिमाग में बिठा लेना। जो चीजें मैंने बताई हैं वो चीजें ही काम आएंगी जब आप फाइनल लेवल का एग्जाम दोगे सीबीएसई का। ठीक है, अच्छे से चीजों को प्रिपेयर करते रहो, जो मैंने आज करवाया उसको दिमाग में बिठाओ। कल सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग करते हैं और उसके बाद गुडविल, फिर एक्युमुलेटेड रिजर्व, रिवैल्यूएशन, बैलेंस शीट और उसके बाद हमारा चैप्टर डन हो जाएगा। दिस चैप्टर विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 5 to 7 days। आफ्टर दैट आप कोई भी क्वेश्चन कहीं का भी निकाल लेना। मैं लास्ट क्वेश्चन जो करवाऊंगा यहां का वो एक फुल फ्लेज क्वेश्चन होगा जिसमें आपको पूरी डिटेल में पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनवाऊंगा, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनवाऊंगा, फिर बैलेंस शीट आपको यहीं करके दिखाऊंगा। और यहां पे आप देखोगे कि कैसे वो बहुत आराम से बैलेंस शीट मैच हो रही है। दिक्कत कब होती है जब हमें यही नहीं पता कि यार बड़ी हुई चीज को रिवैल्यूएशन में कहां डालते हैं, यार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये चीज क्रेडिट क्यों हो रही है, यार गुडविल कभी इधर डाल देते कभी इधर डाल देते, चल क्या रहा है। हर एक चीज के पीछे कॉन्सेप्ट और लॉजिक लगाना है और वो जब समझ आ गया, कॉमर्स विद्या के स्टूडेंट्स हमेशा लॉजिक के पीछे भागते हैं, मार्क्स के पीछे नहीं। लॉजिक पता है, मार्क्स अपने आप भागे भागे आपके पीछे आएंगे। ये मैं फिल्मी लैंग्वेज नहीं बोल रहा हूं, अपना डिफाइंड एक सेट डिफाइंड लॉजिक बता रहा हूं जो ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट्स अप्लाई कर भी रहे हैं और बहुत सारे मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी इसको अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, चलो ऑल राइट, विल स्टार्ट टुमारो विद सेक्रीफाइस एंड गेनिंग। स्टे कनेक्टेड, दिमाग में रखना जो मैंने आज करवाया है और रिवाइज कर लेना थोड़ा सा। ठीक है, चलो ऑल राइट, बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स।